मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हमारे बहुत अच्छे भाग्य हैं, हमारे बहुत अच्छे भाग्य हैं। हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं, मरने वाले नहीं हैं। जब हमने इतना निवेदन किया कि राम मरे तो मैं मरूं, मैं माने आत्मा, अजर अमर अविनाशी। बताइए, अब तो हम लोगों को इतना खुश होना चाहिए कि हमारे को अपना अपना पता चल गया। अब से पहले हम ऐसे ही गधों की तरह घूम रहे थे कि हम तो मर जाएंगे 10-20 साल के अंदर, उम्र को अपनी समझते थे। ये उम्र मिली है भगवान का प्रेम पाने के लिए, संसार की सेवा और भगवान का प्रेम पाने के लिए। ये तो बड़ी कृपा है उस नारायण की, जो हमको इतना अधिकारी समझा कि संत महात्माओं की कृपा से हमें तत्व ज्ञान हुआ कि मैं आत्मा हूं और मेरा संबंध केवल परमात्मा से है, और शरीर का संबंध संसार से है, परिवार से है। शरीर पूरा का पूरा परिवार को दो, संसार को दो, और आत्मा आप केवल भगवान के हैं। तो यही देवता पहले भगवान से त्रुटि करते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं, याचना करते हैं, और भगवान की सर्वेश्वर के रूप में, नारायण के रूप में फिर स्तुति भी करते हैं। वही ग्वाला दुर्वासा ऋषि भी एक बार भगवान श्री कृष्ण को, जब उन्हें पता चला नारद जी से कि अरे तुम्हारे ब्रज के अंदर भगवान अवतार लेके आ गए हैं, तो दुर्वासा ऋषि भी ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ हैं ब्रज में। एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए, देखने लगे बच्चों को। अब एक बच्चा सबसे सुंदर नजर आ रहा है। वो कौन बच्चा है? भगवान श्री कृष्ण। उनको देख रहा है, कह रहा है तो बड़ा विचित्र बच्चा, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है। देखिएगा, दुर्वासा ऋषि की भी कह रहे ऐसा लगता तो नहीं है कि भगवान है। भगवान ने कहा ये मेरी परीक्षा लेने आए हैं, मुझे मिलने आए हैं, तो मैं जाके खुद मिल लेता हूं। भगवान से तुम मिलने जाओ तो भगवान तुम्हारे पास आने को तैयार हैं। हम भगवान को तो खोजना ही नहीं चाहते, हम तो माया खोजना चाहते हैं। हम मंदिरों में भी जाते हैं तो मायापति से माया मांग रहे हैं, भगवत प्रेम नहीं मांग रहे, माया मांग रहे हैं। भगवान आकर के दुर्वासा ऋषि की गोदी में बैठ गए। और ध्यान दीजिएगा, दुर्वासा ऋषि सोच रहे हैं अरे मैं तो इस बालक में भगवान देख रहा था, ये तो आके मेरी गोदी में ही बैठ गया, इसका मतलब भगवान तो नहीं हो सकता। भगवान ने क्या लीला की, अपने सांसों में खींच लिया दुर्वासा ऋषि को। भगवान ने एक सांस लिया लंबा, दुर्वासा ऋषि अंदर, और उनको
थोड़ी सी देर में सारे लोग दिखा दिए। और जब भगवान ने एक जोर से छींक मारी, दुर्वासा ऋषि बाहर आके गिरे, उठ के भागे, बोले अरे बाबा, मैं किसकी परीक्षा लेने गया था? भगवान की परीक्षा नहीं, भगवान प्रेम के अधिकारी हैं। आज संसार में देखने में ऐसा मिलता है कि कलयुग में धर्म बहुत बढ़ गया है, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, संध्या बहुत बढ़ गई है। ऐसा लगता भी है जैसे संत इस समय हमारे भक्त लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, सच्चाई है भक्त कम होते जा रहे हैं, दिखावा बढ़ता जा रहा है। आज दिखावा बढ़ता जा रहा है। भगवान के नाम पर इस मन को भ्रमित कर रहे हैं हम लोग, समझ नहीं पा रहे। लेकिन क्या करें, आदी हैं, मजबूर हैं, भक्ति तो भूल गए। देखिए क्या कहा भाई साहब ने, भक्ति तो भूल गए, दिखावा चालू हो गया है। जहां देखो हाँ, बता ऐसा चल रहा है जैसे इससे पहले राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, अब दिखावा हो रहा है भक्ति के नाम पर। तो यही अन्य देवी शक्तों की ज्ञान आदि समिति से अन्य उपासना के द्वारा प्रपन्नों के ध्यान, अभी मैंने प्रपन्न के बारे में बताया था कि भगवान शंकर प्रार्थना करते हैं। तो कहने का तात्पर्य इस दृष्टि से शरणागत अन्य देवों को देखे और नमस्कार कर दे, बस। किसी भी देवता को हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना, बहिष्कार नहीं करना, नमन करना है। आप भी भगवान के अंश हो, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मन में ये विश्वास, ये धारणा इतनी अटूट होनी चाहिए। लेकिन हम लोग यही गलतियां करते आ रहे हैं, और आज से नहीं, अनंत जन्म हो गए। अब आपने देखा कि सेठ जी ने क्या कहा, सेवा और व्यापार एक साथ मत करो। सेवा का काम सेवा है, वहां पर व्यापार नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है भंडारा कर रहे हैं। अब भंडारे में क्या कर रहे हैं, भंडारे का मतलब होता है जो भी भोजन पाने आ गया सबको बराबर भगवान मान करके भोजन कराना। वहां क्या करते हैं, अगर वहां पर कोई तुम्हारा अपना पहुंच गया, रिश्तेदार आ गया, उसे कहते हैं नहीं नहीं, आप लाइन में मत लगिए, आप लाइन में मत लगिए, आपके लिए अलग भोजन बना हुआ है, आपके लिए स्पेशल मिठाई बनी हुई है। ये भंडारा कर रहे हैं हम लोग। बाजारों में, चांदनी चौक में, करोड़ों बाग में, सदर बाजार में ये खूब नाटक होता है। ये सब ना, और वो दिखावा भी क्या, वो भी सुन लीजिएगा। एक बार एक महात्मा जी निर्जला एकादशी को चांदनी चौक में एक सेठ जी पकड़ के, महाराज आपको तो जल पीना ही पड़ेगा। वो कह रहे मुझे प्यास नहीं है। बोले नहीं सही, आप चाहे मुख से लगा के फेंक दो, मगर आपको पीना पड़ेगा। बोले भाई सेठ जी का बड़ा भक्ति भाव है। थोड़े दिन बाद में वो महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे, सेठ जी को सामने देखा बैठे हुए। बोले भाई इतना भक्ति भाव वाला आदमी है, इसने, आपने देखा होगा लोग अपनी दुकान के बाहर पानी का वो लगा के रखते हैं, जग लगा के कस्टमरों को पिलाने के लिए। उसने जाके बिना पूछे महात्मा ने जल भर लिया। अंदर से सेठ जी कह रहे हैं इसको धक्का दे के बाहर निकालो, इसने किससे पूछा था पानी लेने का। वो बोले सेठ जी 10 दिन पहले तो आप पैर पकड़ के पिला रहे थे। बोले वो तो मैं पुण्य कमा रहा था। ये हाल है संसार के दिखावा खोरों का।
इसलिए भगवान से मांगने के संबंध में कथा आती है, ध्यान से सुनिएगा कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। हमें अक्सर मन में रहता है कि भगवान से क्या मांगे। एक बार भगवान अर्जुन को साथ लेकर घूमने निकले। जाते जाते घने जंगल में जा पहुंचे। कुछ और आगे बढ़े तो वहां सुनसान मैदान आ गया, कोई पेड़ पौधा नहीं, बहुत गर्म हवा चल रही है। अर्जुन को बहुत प्यास लग रही है, लेकिन कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने भगवान से अपने प्यास की बात बताई तो भगवान ने कहा, पता लगाओ पानी कहाँ है। तलाशने पर जब दूर एक झोपड़ी दिखाई दी तो अर्जुन को वहां जाने के लिए कहा, वहां देखो उस झोपड़ी में पानी मिल जाए। अर्जुन ने वहां जाकर देखा, एक सन्यासिनी तपस्विनी वृद्धा मां बैठी थी और उसके पास पानी का घड़ा रखा है। अर्जुन के जान में जान आ गई घड़ा देख करके। ये सन्यासिनी से अनुमति लेकर जल पीकर तृप्त हो गए। ध्यान दीजिएगा, अर्जुन जब पानी पीकर स्वस्थ हो गए तब देखते हैं कुटिया में खूंटी पर एक नंगी तलवार लटकी हुई है। सन्यासिनी के यहां तलवार का क्या मतलब? अर्जुन ने मनी मन सोचा, 80 वर्ष की अवस्था वाली तपस्विनी बुढ़िया अपने पास तलवार क्यों टांग रखी है? संदेह निवारण के लिए उन्होंने पूछ लिया, अरे मैया तूने ये तलवार क्यों टांग रखी है, इसका क्या प्रयोजन? इस पर गुस्से में आकर के क्या बोली, तुम जानना चाहते हो तो सुनो। इसे इसलिए टांग रखा है, यदि मेरे सामने अर्जुन और द्रौपदी आ जाएं। अर्जुन तो सामने ही खड़ा हुआ है और बुढ़िया क्या कह रही है, अगर अर्जुन और द्रौपदी मेरे सामने आ जाएं तो मैं उनका सर काट दूं। अर्जुन तो दंग रह गया, भयभीत हुआ। अभी तो पानी पी रहा था। अपने को छिपाकर बोला, अरे मां अर्जुन और द्रौपदी से तुम्हारा क्या कसूर किया है, तुम्हारी क्या दुश्मनी है, ऐसा कौन सा अपराध हो गया, तुम कैसी तपस्विनी हो, उन दोनों का वध करने को तैयार हो। उस बुढ़िया मां ने उत्तर दिया, आप भी सुनिएगा। क्या बोली, तुम नहीं जानते बेटा, द्रौपदी ने बहुत बड़ा अपराध किया। उसने मेरे स्वामी भगवान को अपनी साड़ी बनाई और वो भी रजस्वला की साड़ी। भगवान क्या बने, उसकी साड़ी बने। जब उसने कामना की मेरे चीर हरण की रक्षा कीजिए, भगवान बने। संसार में सभी नंगे पैदा होते हैं और सभी नंगे मरते हैं, परंतु उसने क्यों मेरे भगवान को ऐसी स्थिति में भी अपने तन की रक्षा मांगी? इतना बड़ा अपराध उसका, यदि वो मुझे मिल जाए तो उसे मार डालूं। वो बोले, भैया उसका तो अपराध समझ में आ गया, अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन खुद पूछ रहा है, अरे भैया अर्जुन ने, मां तुम्हारी ये बात तो ठीक है, परंतु अर्जुन ने क्या अपराध किया? फिर वृद्धा मां ने उत्तर दिया, अर्जुन उससे बड़ा अपराधी है। जिनकी पूजा करनी चाहिए नारायण की, उनसे घोड़े चलवा रहा है युद्ध के लिए। जिनको सेवा करनी चाहिए, जिनके चरणों में बैठकर सेवा करनी चाहिए, उस भगवान को अपना सारथी बना रहा है। उनके हाथों में चाबुक और लगाम दे दी, इसलिए वो भी अपराधी है। अर्जुन ने समझ लिया, माई तो ठीक कहती है। चुपचाप भगवान कृष्ण के पास आकर बोले, प्रभु प्यास तो बुझ गई, आपने एक प्यास नहीं 2 प्यास मेरी बुझवा दी। भगवान से सामान्यता कुछ ना मांगे। संत महात्मा लोग क्या कहते हैं,
मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। भगवान को आत्मसमर्पित करके के नाथ बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो, मैं तुम्हारा भक्त बन जाऊं। आप बताइएगा, भक्त प्रहलाद क्या मांग रहे हैं भगवान से? भगवान देने की जिद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे वरदान दे दो, मैं जीवन पर्यंत कभी कुछ ना मांगू। और हम लोग कितना ही हमें समझाओ, हम नहीं मानते। तो ये मैंने आपके साथ में 5 नंबर पे रत्नमाला बताई कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। संसार कभी मत मांगो, मांगना है तो भगवान का प्रेम मांगो। और ये मांगो कि हे प्रभु, इस माया के जंजाल से मेरा मन कैसे खाली हो। ये मांगना चाहिए। भगवान से भगवान का प्रेम मांगो, माया कभी मत मांगो। और आप और हम लोग घुमा फिरा करके कितना ही संत महात्मा मना करें, गुरु मना करें, हम मानते नहीं, बाज आते नहीं। देखिएगा, राधा तत्व से ही, राधा तत्व क्या है? प्रेम तत्व। अभी तो हम तुम्हारे को आत्मा की, परमात्मा की और माया की बातें बताते हैं तत्व ज्ञान से। जब प्रेम तत्व को समझना होगा तो राधा तत्व से ही श्री कृष्ण परिपूर्ण हुए हैं। एकमात्र राधा तत्व ही हैं जो उस पूर्ण पुरुषोत्तम को भी पूर्ण बनाती हैं। भगवान को भी पूर्ण पुरुषोत्तम बनाने वाली ये प्रेमा शक्ति राधा है। ये राधा है, यही लक्ष्मी है, यही सीता है। शक्ति के बिना शक्तिमान कुछ नहीं कर सकता। राधा तत्व ना होता तो वो कृष्ण रसिकों में सबसे खास ना होते। राधा तत्व ना होता तो कृष्ण का हास विलास ना होता। और उससे भी बड़ी बात, अगर राधा तत्व ना होता तो कहीं भी उन कृष्ण का महारास ना होता। ये जो जीवों को महारास मिलता है, ये राधा की कृपा है। रस स्वरूपिणी, देखिएगा, इसी को कहते हैं रसो वही साहा, रस की भंडार, रस की खान। रस स्वरूपिणी राधा रानी से ही तो रास का जन्म हुआ है। कभी भी कोई व्यक्ति रास की बात करे तो समझिए रस कहां से आया? राधा रानी के रास का जन्म ही रस से हुआ है। तो राधा तत्व है तो ब्रज के कण कण में रस है। राधा तत्व है तो ब्रज की लता पता में रस है। और राधा तत्व है तो ब्रज की रेणु रेणु में रस है। और देखिएगा, इन राधा के पद चापन के प्रभाव से कृष्ण सदा उनके पद चापते रहते हैं। क्यों? महाविष्णु बड़ी गंभीर मुद्रा में वैकुंठ लोक में बैठे हुए हैं और वहां पर लक्ष्मी जी कहती हैं, आपको इतनी थकान कैसे हो रही है? बोले आपको क्या बताऊं, मुझे क्या क्या करना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी क्या कहती हैं, आपको कुछ करना पड़ता है? आप तो बैठे रहते हो, मैं आपकी टांग दबाती रहती हूं, मैं तो आपके पैर चापती रहती हूं। आप क्या करते हो? आप तो बैठे रहते हो।
लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसी लीला को परिपूर्ण करने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार के अंदर जिन राधा के पद चापन के प्रभाव से वो कृष्ण भी ब्रज की ठकुरानी को पा गए, जिन राधा के पद रेणु के श्रृंगार से, देखिएगा राधा के चरणों का श्रृंगार भगवान भी करते हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी भी अपने आप को धन्य अनुभव करने लगे और समस्त सिद्धियां भी जिन राधा रानी के चरणों की दासी बन गई। ऐसी ब्रज ठकुरानी राधा रानी के तत्व विवेचन के सामर्थ्य साधारण जीव कैसे प्राप्त करेगा। वो तो नित्य विहारिणी राधा है, ब्रज सुख विस्तारिणी राधा है, रसिकन की स्वामिनी राधा है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हो, उस राधा की कृपा पा लीजिए पहले।